नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ज्ञानार्थ एकेडमी की इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आज सभी को पता है, आज विश्व पुस्तक दिवस है। 2023 का विश्व पुस्तक दिवस है और पुस्तकें हमेशा ही हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण रही है। इसको लेकर जब हमने आज सुबह कुछ चर्चा की तो हमें ऐसा लगा कि इस पुस्तक दिवस पर कुछ विशेष, कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे आप कुछ सीख सकें। हम सभी व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर इसका जो है हम पैम्पलेट देख रहे हैं, सभी लोग अपने अपने स्टेटस में लगा रहे हैं विश्व पुस्तक दिवस की शुभकामनाएं, विश्व पुस्तक दिवस की शुभकामनाएं। पर ये शुभकामनाएं दी क्यों जा रही है? क्या कारण है कि पुस्तक दिवस मनाया जाने लगा, या क्यों मनाया जाने लगा, किन की याद में ये स्टार्ट हुआ, और इस पुस्तक दिवस पर हम क्या प्रण ले सकते हैं हम अपने जीवन में पुस्तकों को स्थान देकर। देखिए, हमेशा ये देखा गया है कि जिस व्यक्ति की आदत होती है पुस्तक पढ़ने की, वो हमेशा ही दूसरे व्यक्तियों के व्यवहार को लेकर जो है वो ज्यादा सेंसिटिव माना जाता है, या हम कहें कि वो ज्यादा मैच्योर माना जाता है जिनकी आदत होती है पुस्तकें, उपन्यास पढ़ने की। निश्चित रूप से हम लोग समाज में देखते हैं ऐसे बहुत सारे आपके जो है गुरुजन हो सकते हैं, टीचर्स हो सकते हैं, अपने साथी हो सकते हैं, जो लगातार बहुत सारे उपन्यास पढ़ते हैं, कविताएं पढ़ते हैं, अपने बहुत सारे कोर्स जो है वो पढ़ते हैं। तो वो आप देखेंगे कि उनके जीवन में जब कभी भी कोई समस्या आती है, या जब कभी भी वो डिमोटिवेट होने लगते हैं, तो आप देखेंगे कि वो उस समस्या को बहुत जल्दी उससे उभर जाते हैं, उस समस्या को बहुत जल्दी पार कर लेते हैं। तो निश्चित रूप से जीवन में, अगर आपके भी जीवन में आपको कुछ परिवर्तन लाना है, आपको कुछ अलग करना है, तो निश्चित रूप से आपको भी किताबें या पुस्तकें पढ़नी चाहिए। अब बात करते हैं कौन सी पुस्तकें पढ़नी चाहिए। देखिए, इस वीडियो को देखने वाले सभी लोगों से निवेदन है कि हर व्यक्ति जो है उसकी अलग अलग जो है वो हम कहें कि उनकी अलग अलग प्रायोरिटी है पुस्तकों को पढ़ने की। देखिए, आज कोई ऐसा विद्यार्थी है जो कक्षा 10 में है, कक्षा 12 में है, और उसको हम कहें कि तू उपन्यास पढ़, तो उसके लिए अच्छा नहीं है। अच्छा क्या है उसके लिए कि वो कविताएं पढ़े, वो मोटिवेशन वाली कविताएं पढ़े, वो ऐसी कविताएं पढ़े जिससे कि उसकी शब्दावली, या हम कहें उसके जो शब्द है उनमें गंभीरता आ सके, उनमें थोड़ा बदलाव आ सके। तो निश्चित ही ऐसे बहुत सारे हमारे साथी हैं जो बेरोजगार है, आज बहुत सारी वैकेंसीज की तैयारी कर रहे हैं, बहुत लंबे समय तक जो है वो एक मानसिक दबाव से गुजर रहे हैं। तो उनके लिए एक महत्वपूर्ण यह है कि उनको भी ऐसी पुस्तकें पढ़नी चाहिए, मोटिवेशनल पुस्तकें पढ़नी चाहिए। बहुत सारे राइटर, आप जाइए गूगल पे लिखिए मोटिवेशनल पुस्तक, आपको हजार राइटर्स मिल जाएंगे। और ऐसा भी नहीं है कि बहुत महंगी महंगी पुस्तकें आती है, कोई लाखों हजार रुपए की नहीं आती। एक नॉर्मल सी बहुत अच्छी पुस्तक जो है आपको 200-300 रुपए में, आज हमारे जीवन में 200 रुपए की कोई वैल्यू नहीं है, बट उस 200 रुपए की पुस्तक से आपके जीवन में जो बदलाव आएगा उसकी बहुत बड़ी वैल्यू है। इसीलिए हम कई बार सुनते हैं, हमने कई बार जीवन में जब पढ़ते रहे तब गुरुजनों से सुना कि मूल्य नहीं होता है पुस्तकों का, पुस्तकें अमूल्य होती है। एक 200 रुपए की पुस्तक आपके जीवन को सुधार सकती है, आपके जीवन में बदलाव ला सकती है, आपको उस सफलता के जो हम असफलताओं के फर्श पर हैं उसको आपको अर्श पर ले जाएगी, आपको सफलताओं के आसमानों तक ले जा सकती है एक अच्छी पुस्तक। तो निश्चित ही ये जितने भी कोर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, आज सुबह से आपने निश्चित किसी ना किसी के स्टेटस पर, किसी ना किसी फेसबुक पेज पर, किसी ना किसी जगह पर आपने पुस्तकों के बारे में अच्छी बात जरूर सुनोगी, और हमें पता है कि ये होता है, फिर भी हम इनसे दूर भागते। तो निश्चित ही आप लोगों को अगर जीवन में बहुत जल्दी सफलता चाहिए, देखिए एक बात कह दूं आपको मैं, कि आज से कुछ वर्ष पूर्व, जो जब इंटरनेट का जमाना नहीं था, जब मोबाइल नहीं थे, तब लोग पुस्तकें पढ़ते थे, मनोरंजन के लिए भी पुस्तकें पढ़ते थे। हमें याद है हम जब छोटे छोटे थे तो शक्तिमान और ऐसी बहुत सारे जो चाचा चौधरी, इनको लेकर जो है वो कार्टून्स की पुस्तकें आती थी, बहुत सारी अच्छी अच्छी पुस्तकें आती जिनमें हमें बहुत अच्छी अच्छी शिक्षाएं आज भी हमारे काम आ रही है वो मिली है। तो निश्चित ही आज ऐसा युग है जिसमें इंटरनेट आपके जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा हो गया है। हम अपने 24 घंटे में से लगभग लगभग अगर एवरेज निकाले एक व्यक्ति का, पूरे हम भारत की जनसंख्या को ले लें और उसका एवरेज निकालें, तो कम से कम 2 से ढाई घंटे व्यक्ति जरूर इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, क्योंकि हर हाथ में मोबाइल है, तो निश्चित ही वो इंटरनेट से जुड़ा रहता है। तो हम क्या कर सकते हैं, अब इस 2.5 घंटे का जो समय है, या अपने जीवन का जो ये जीवन काल का जो समय है, इसका कुछ हिस्सा हम पुस्तकों के दें। आप
तय मान लीजिए कि आपके जीवन में परिवर्तन आना निश्चित है, कोई बदल नहीं सकता। तो आज से कुछ वर्ष पूर्व जब हम किताबें पढ़ते थे तो हमारे जीवन में परिवर्तन आया। तो आज कोई व्यक्ति अगर किताबें पढ़ रहा है, इंटरनेट का यूज कीजिए, बिल्कुल कीजिए, मना नहीं इंटरनेट का यूज करने का, बट अगर आप उसके साथ कोई अच्छी उपन्यास, कोई अच्छी पुस्तक, कोई अच्छी मोटिवेशनल कविताओं की किताब, किसी राइटर को पढ़िए, किसी कवि को पढ़िए, तो आप अपने जीवन में परिवर्तन जरूर देखेंगे। मैंने अपने जीवन में बहुत सारे परिवर्तन देखे हैं। आप देखिए कि एक अच्छी किताबें पढ़ने वाले व्यक्ति की भाषा में भी अंतर मिलेगा आपको, उसके बोलने का लहजा आप सबको पसंद आएगा। क्यों? क्योंकि उसे उन चीजों की जानकारी है। किताबें जो होती है अपने आप में एक संसार होता है, एक अलग प्रकार का संसार होता है जो हमें अच्छी चीजों के लिए, अच्छी आदतों की तरफ ले जाता है। तो आज से अगर कुछ वर्ष बाद की बात करेंगे हम लोग, तो ये निश्चित है, देखिए इंटरनेट सबके पास है, पर किताबें कौन पढ़ रहा है? बहुत लिमिटेड लोग हैं जो किताबें पढ़ रहे हैं। तो निश्चित ही आप मान के चलिएगा कि आज से कुछ वर्ष बाद आपको जो सफल व्यक्ति दिखेंगे, जितने भी सफल व्यक्ति दिखेंगे, वो किसी ना किसी किताब का, या हम कहें कई वर्षों से किताबों का अध्ययन करते हुए मिलेंगे आपको। उनकी जीवनी आप जब पढ़ेंगे तो उसमें वो एक जीवन के एक कोट में, आज भी हम देखते हैं बड़े बड़े जो टीचर्स हैं वो पढ़ते हैं, तो वो कहते हैं हम लोग जो है जीवन के प्रत्येक दिन कोई ना कोई किताब, कुछ ना कुछ पढ़ने जरूर पढ़ते हैं। इसीलिए आज हमें वो अलग दिखाई देते हैं, उनका जो व्यक्तित्व है वो सबसे अलग दिखाई देता है और हम उनको फॉलो करते हैं। तो निश्चित ही जो है आपको अगर जीवन में सफलता चाहिए तो इस विश्व पुस्तक दिवस के दिन अपना एक प्रण लीजिए कि हम जो है कम से कम साल में 1 या 2 या 3, ज्यादा पढ़ सकते हैं तो बिल्कुल अच्छी बात है, पर 1 या 2 या 3 अच्छी पुस्तकें जरूर पढ़ेंगे। बाकी कोर्स तो आपके सामने, मुझे कोर्स बताने में कोई आपत्ति भी नहीं है, बट मैं आपका समय ज्यादा नहीं लेकर इस विश्व पुस्तक दिवस की बात करेंगे। देखिए विश्व पुस्तक दिवस मनाया क्यों जाता है? 1995 में जैसे ही मोबाइल, इंटरनेट और कंप्यूटर का जमाना प्रारंभ हुआ, उसके बाद देखने को मिला कि लोगों का रुझान पुस्तकों से हटता जा रहा है। तो इसको लेकर जो यूनेस्को है, उन्होंने पुस्तकों के प्रति लोगों का रुझान बढ़ाने के लिए विश्व पुस्तक दिवस की घोषणा की और विश्व पुस्तक दिवस मनाया जाता है 23 अप्रैल को। अब 23 अप्रैल को ऐसा है क्या कि विश्व पुस्तक दिवस मनाया जाता है? अगर हम देखें 23 अप्रैल को जो है सबसे पहले 1995 में यूनेस्को द्वारा विश्व पुस्तक दिवस की घोषणा की गई। क्यों की गई? क्योंकि इसी दिन विलियम शेक्सपियर, जो कि विश्व के लगभग सभी कवियों में सबसे बड़े माने जाते हैं, शायद ऐसा कोई व्यक्ति है जिसने विलियम शेक्सपियर का नाम ना सुना हो। अगर वो उसने कभी जीवन में पढ़ना या लिखना सीखा है, किसी से बात करना, कोई किताब पढ़ना सीखा है, तो निश्चित रूप से उसने विलियम शेक्सपियर का नाम जरूर जो है सुना होगा। ये इंग्लिश के बहुत बड़े कवि हैं और इनकी जो कविताएं हैं, इनकी जो रचनाएं हैं, आज तक लोगों के बहुत महत्वपूर्ण काम आ रही है। इनके द्वारा लिखे गए नाटक विश्व प्रसिद्ध हुए हैं। तो इनकी जो जन्म दिनांक है वो भी 23 अप्रैल है और इनकी जो मृत्यु की दिनांक है वो भी 23 अप्रैल है। इसके अतिरिक्त बात करें हम लोग तो मिगुएल डी सर्वेंटेस नाम से एक स्पेनिश कवि थे, उनकी भी मृत्यु की दिनांक जो है वो यही है। इसीलिए इस दिन को चुना गया और 23 अप्रैल को इन दो महान लेखकों, महान कवियों के जो मृत्यु दिवस है उसके दिन विश्व पुस्तक दिवस मनाया जाता है। बात करें, इस दिन हम कॉपीराइट दिवस भी मनाते हैं। केवल विश्व पुस्तक दिवस नहीं, आज कॉपीराइट दिवस भी है। तो हम बात करें इनके बारे में कुछ जानकारी लें और देखें कि ये थे कौन, या क्या किया इन्होंने। देखिए ये दो आपके सामने जो फोटोज हैं, इसमें से ये महाशय जो है ये हमारे विलियम शेक्सपियर है और ये जो है ये मिगुएल डी सर्वेंटेस है। ये स्पेनिश थे, स्पेन से रिलेटेड थे और इन्होंने जो है जो इनकी डॉन क्विक्सॉट नाम से जो एक ग्रंथ है, एक जो किताब है, उसकी रचना की और ये जो किताब है लगभग 60 भाषाओं में अनुवाद किया गया। इतनी महत्वपूर्ण पुस्तक है। इनके जीवन की बहुत सारी घटनाएं इस किताब से जुड़ी हुई है और अपने आप में अपने समय के बहुत बड़े लेखक थे। जैसे हम भारत के लेखकों की बात करें, भारत के कवियों की बात करें तो गुरुनाथ रविंद्रनाथ टैगोर को जरूर याद किया जाता है। तो निश्चित रूप से जब भी अंग्रेजी साहित्य हम कहें, विश्व स्तर के साहित्य की बात की जाती है तो मिगुएल डी सर्वेंटेस को जरूर याद किया जाता है। ऐसे ही हमारे विलियम शेक्सपियर जो है, निश्चित रूप से इनकी जो कविताएं हम लोगों ने बहुत सारी पढ़ी हैं। हमारे 9th में 10th में इंग्लिश लिटरेचर में इनकी कविताओं का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है और इनके बिना ऐसा लगता है कि कोई अगर लिटरेचर पढ़ रहा है, कोई अगर साहित्य पढ़ रहा है, तो अगर विलियम शेक्सपियर को उस साहित्य में हटा दिया जाए तो ऐसा लगता है कि वो साहित्य शून्य हो गया है।
तो ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति रहे और इन्हीं की मृत्यु और जन्मदिन, जो कि 23 अप्रैल 1564 को इनका जन्मदिवस है और 1616 को 23 अप्रैल को इनका मृत्यु दिवस है। तो इनका जन्मदिन भी आज ही है और इनका मृत्यु दिवस भी आज ही है। तो इसने इतने महान व्यक्तित्व के दिवस, जन्म दिवस और मृत्यु दिवस पर इस पुस्तक दिवस को रखना अपने आप में एक महत्वपूर्ण कार्य था और जो कि यूनेस्को ने बहुत अच्छे से किया। तो निश्चित ही इन दोनों लेखकों से हम अपने जीवन में प्रेरणा लेकर कि इन्होंने केवल किताबों के माध्यम से अपनी ख्याति को इतना अधिक कर लिया कि 500 साल बाद भी हम इनको याद कर रहे हैं। इन्होंने जो अपना जीवन काल काटा उसके 500 साल बाद भी इनको केवल किताबों के दम पर याद रखा जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि किताबें कितनी महत्वपूर्ण होती है मनुष्य के जीवन में। तो निश्चित ही आज के इस वीडियो में आपको कुछ ना कुछ मोटिवेशन मिला होगा, कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर मिला है तो हमारे जो चैनल है उसको लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है विश्व पुस्तक दिवस को लेकर तो हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चलिए, जय हिंद दोस्तियों, आज के लिए इतना ही।